सो फ्रेंड्स हमने जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था। ये सेकंड हमारा पार्ट है। 26 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। 27 हम आज इस वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल इस प्रीवियस क्वेश्चन के 85 क्वेश्चन हैं। 26 हम डिस्कस कर चुके हैं, 24 ही बचे हुए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फिनिशिंग ए कंस्ट्रक्शन जॉब इज कॉल्ड। एक रिपोर्ट जो प्रिपेयर की जाती है एट द एंड ऑफ ए फिनिशिंग ए कंस्ट्रक्शन जॉब इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं? फाइनलाइजेशन रिपोर्ट, या फिर अप्रूवल रिपोर्ट, या फिर ऑडिट रिपोर्ट, या फिर कंप्लीशन रिपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा कंप्लीशन रिपोर्ट। कंप्लीशन रिपोर्ट की एक और डेफिनेशन होती है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। व्हेन ए रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, ये कंप्लीशन रिपोर्ट की ये छोटी सी एक और डेफिनेशन है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्ट इज ए। पर्ट इज क्या होता है? एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, इवेंट होता है, या फिर टाइम होता है, या फिर रिसोर्स होता है, क्या होता है? सो पर्ट जो होता है इसकी डेफिनेशन, फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सो ये कौन से नेटवर्क मॉडल पे बेस्ड होता है? तो ये होता है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक है ये, इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एक सीपीएम भी होता है। सीपीएम जो होता है वो एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क मॉडल होता है ये सीपीएम जो होता है। लेकिन इवेंट जो होता है वो पर्ट होता है। देखिए ई फॉर इवेंट एंड पर्ट में भी ई लिखा हुआ है, तो ये इससे आप इसका तुक्का भी लगा सकते हैं, एक ट्रिक भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग कमिटी इन लोकल लेवल? लोकल लेवल में सो वो होता है प्लानिंग सेक्शन चीफ होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो हिंदी में है, लेकिन यहाँ पे कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। कुछ देवनागरी में भी यहाँ पे लिखा हुआ वर्डिंग, तो ये हमें उतना आएगा नहीं, इसको रहने देते हैं। हिंदी में क्वेश्चन है, इंग्लिश में होता तो आई थिंक हम सॉल्व कर सकते थे। सो अगला क्वेश्चन देखिए, एन इनवर टेप इज मेड ऑफ एन एलोए ऑफ। इनवर टेप जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है ये। सो ये टेप जो होती है ये बनी हुई होती है निकल एंड स्टील की। निकल जो होता है उसका परसेंटेज जो होता है 36% होता है। स्टील जो होता है वो 34% इसमें परसेंटेज होता है। एंड इसको अगर बात करेंगे कि ये किसके यूज़ क्या ये करती है, तो ये लीनियर मेजरमेंट जो होती है उसको मेज़र करने के लिए आप इसको यूज़ करेंगे। भाई लीनियर जो होती है, लीनियर मेजरमेंट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि बेस लाइन जो हो गई उसको ये मेज़र करती है, तो लीनियर में यही आएगा। ये आपको पता होना ज़रूरी है। इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन भी होता है एग्ज़ाम में, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो बहुत ही कम होता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे थ्रेडोलाइट इज़ यूज फॉर। थ्रेडोलाइट किसके लिए यूज किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थ्रेडोलाइट से आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक इसका लोअर प्लेट होती है, उसको लेकर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो थ्रेडोलाइट जो होता है ये एंगल को मेज़र करता है, लेकिन कौन से एंगल को? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको पता है कि दो तरह के ही एंगल होते हैं, तो ये उनको मेज़र करता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल जो होते हैं उनको मेज़र करता है। तो यहाँ पे सिर्फ मेजरिंग एंगल ही दिया गया। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगर आप थ्रेडोलाइट जो होता है उसके साइज़ की बात करेंगे, तो वो साइज़ जो होता है 8 से लेकर 25 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो साइज़ होता है थ्रेडोलाइट का उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
तो जो डिफाइन कर सकते हैं वो डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट जो होती है उससे आप साइज़ जो होता है थर्डोलाइट का डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन साइज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि 8 से लेकर 25 सेंटीमीटर इसका साइज़ वेरी करता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्लॉटिंग इन हिली एरिया के लिए पूछा गया है, प्लॉटिंग की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भाई विच मेथड ऑफ कंटूरिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर हिली एरिया के लिए, कंटूरिंग के लिए, यहाँ पे प्लॉटिंग के लिए पूछा है, वो कंटूरिंग के लिए पूछा जा सकता है। हिली एरिया दोनों में कॉमन रहेगा। तो अगर आप कंटूरिंग की बात करेंगे तो कंटूरिंग के लिए टैकोमेट्रिक मेथड जो होता है वो यूज होता है। टैक्यो मैट्रिक मेथड जो होता है वो कंटूरिंग के लिए यूज होता है। तो इसके लिए कौन सा होता है, ये क्या आंसर रहेगा, रेडिएशन, रिसेक्शन, इंटरसेक्शन या फिर ट्रावर्सिंग। सो हिली एरिया की अगर बात करेंगे तो इंटरसेक्शन, इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रोकन बाउंड्रीज, रिवर वगैरह जो हो गई इनएक्सेसिबल, तो वो आपको हिली एरिया में ही देखने को मिलेगी। तो इंटरसेक्शन इज द करेक्ट आंसर। रेडिएशन जो होता है ये स्मॉल जो एरिया होते हैं उसके लिए ही ये मोस्ट सूटेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रोबेबल एक्सीडेंटल एरर इन प्रिस्क्राइब लेबलिंग एज रिकमेंडेड बाय इंटरनेशनल जियोडैटिक एसोसिएशन शुड नॉट एक्सीड, किस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ये कॉमन है, ±1/√k/mm, इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर फाइन एग्रीगेट आर ऑफ स्मॉलर साइज देन, फाइन एग्रीगेट जो होते हैं उसका साइज किससे छोटा होता है, यहाँ पर 4.75 mm से छोटा होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू क्वार्टरजाइट बाय मेटामॉर्फिंग एक्शन, कौन सी होती है वो। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो सैंडस्टोन रहेगा, सैंडस्टोन रहेगा भाई। क्वार्टरजाइट जो होती है वो सैंडस्टोन से चेंज होती है, एंड शेल जो होती है वो स्लेट से होती है। ओके एंड अगला क्वेश्चन देखिए, इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट इज काउज बाय द फॉर्मेशन ऑफ, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो किसके कारण से होता है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका एक और नाम है वो होता है सी लाइट, सी लाइट इसका एक और नाम है। ये पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, यहाँ पर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 865 जूल पर ग्राम, ये पॉइंट भी आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टर्पेटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट एज, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्पेटाइन ऑयल जो होता है ये ऑब्टेन कहाँ से होता है। तो ये ऑब्टेन होता है पाइनस नाम का एक ट्री होता है उससे, पाइनस नाम का ट्री होता है उससे ऑब्टेन किया जाता है। ये पेंट में थिनर की तरह काम करता है, यानी कि फास्टेस्ट ड्राई टाइम जो होता है उसको एक्सलेट कर देता है, ड्राई करने का काम करता है, सुखाने का काम करता है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम द टेंशन जोन लाइज इन द, भाई सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है कि भाई जो बार होगी वो बॉटम में प्रोवाइड करेंगे, कैंटिलीवर थोड़ी है कि हम उसको टॉप में प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एनकोरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक ऑफ रेनफोर्सिंग बार ऑफ डायमीटर डी इन टेंशन इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 16D रहेगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर ए कॉलम इज लॉन्ग और शॉर्ट वन शुड नो, हमें क्या जानना चाहिए, उसका स्लेंडरनेस रेशो हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉलम जो है वो शॉर्ट है कि क्या है। आपको पता है कि इसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए जाते हैं। अगला देखिए, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, ए टैंक कंटेन 1 मीटर डीप वाटर विद 0.50 मीटर डेप्थ ऑफ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 above it, the intensity of pressure at the bottom of tank will be, इंटेंसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑप्शन सी 14.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्क मॉडुलस ऑफ आइडल फ्लूइड इज, बल्क मॉडुलस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ऑप्शन सी, ये हमने पीछे हाल ही में क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पर हमें पता है हमें ये। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाइड्रोलिक जंप इज फॉर्म बाय, हाइड्रोलिक जंप जो होता है ए सुपर क्रिटिकल फ्लो स्ट्राइक अगेंस्ट ए सब क्रिटिकल फ्लो। ऑप्शन सी हमारा तब ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेजिन फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है? बेजिन फॉर्मूला ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ आपको दिखाई नहीं देगा थोड़ा सा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही अच्छी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल इज, सिल्ट का जो मिनिमम साइज होता है वो कौन सा होता है? सो सिल्ट के साइज की अगर बात करेंगे तो सिल्ट का जो साइज होता है 0.202 mm से लेकर 0.075 mm होता है। तो मिनिमम पूछा गया तो मिनिमम हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। भाई कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जो मैक्सिमम साइज होता है वो पूछा जाता है, तो आंसर ये दिया होता है 0.06 mm दिया होता है। भाई 0.075 के नियर बाय है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फैक्टर नॉट इफेक्टिंग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है? सो जो नहीं करता है इफेक्ट वो होता है टाइप ऑफ सॉइल। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर इज गिवन बाय, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? सो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो जो पैसिव के लिए होता है वो पहले प्लस आता है नीचे माइनस आता है, जैसे कि ऊपर प्लस आएगा नीचे वो माइनस आएगा। बाकी ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडिमेंटेशन एनालिसिस डन टू पार्टिकल साइज। सो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होती है वो पार्टिकल साइज जो होना चाहिए डन फॉर पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.075 mm, इसके लिए एप्लीकेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एनकरेज लेंथ ऑफ स्टील इन रेनफोर्सिंग कंक्रीट, कितनी होनी चाहिए? 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार। मिनिमम एनकरेज लेंथ जो होती है स्टील इन रेनफोर्सिंग के लिए वो मिनिमम 4 टाइम्स होती है डायमीटर ऑफ बार के। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।